everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we will start our ethics and values in ancient Indian tradition, and this video is going to be the unit number 1, that is the idea of the India and the Bharat, and our topic number 1 is also the Jambu Deep, Aryavrat, Bharat and the India. So without wasting our time, let's begin our video. सो यस, हमारा जो आज का एथिक्स एंड वैल्यू इन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है, यूनिट है, वो है हमारी द आइडिया ऑफ इंडिया एंड द भारत, कि ये जो इंडिया और भारत का आइडिया है ये कैसे आया। ठीक है, इंडिया के काफ़ी सारे नेम हैं, ठीक है, ये सब कैसे पढ़े और इनमें क्या क्या चीज़ें बेसिकली हम देखेंगे, थोड़ा कंसाइडर करेंगे इसको आज। ठीक है, तो इसके अंदर आपके 4 टॉपिक है, दैट इज़ जम्बू द्वीप, आर्यव्रत, भारत एंड लास्ट जो इंडिया, जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं हम अपने करंटली। ठीक है, तो अगर मैं इसका थोड़ा आपको बताऊं कि जैसे अभी आपके सिलेबस में ये ऐड है, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अभी इंडिया और भारत में काफ़ी डिबेट भी चल रही थी जब से हमारा G20 हुआ है, तब से जब से मोदी जी के जो टेबल होती है उनके सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ था। ठीक है, तब से इसकी जो डिबेट है वो और बढ़ गई है। तो ऑलरेडी ये आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है। तो यस, तो अब हम लोग थोड़ा मैंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया है इसका। ठीक है, और ये थोड़ा उससे अलग होने वाला है, बट यस, हम अपनी वीडियो चालू करते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक जम्बू द्वीप। सो यस, फर्स्ट टॉपिक है जम्बू द्वीप। तो जैसा ये नाम सजेस्ट कर रहा है, देखो, जम्बू द्वीप, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है जम्बू, दैट मीन्स द जामुन। जामुन का पेड़ होता है ना जो इंडिया के अंदर, ठीक है, सेम वही वाला ब्लैक वाले जामुन होते हैं ना जो, तो जम्बू ट्री एंड द द्वीपा, द्वीपा स्टैंड फॉर दीप। दीप मीन्स होता है आइलैंड, ठीक है, और अ कॉन्टिनेंट। तो जम्बू द्वीप 2 वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज जम्बू एंड द्वीप, जहाँ पे जम्मू स्टैंड करता है जम्बू ट्रीज के लिए और द्वीप मीन्स होता है आइलैंड। ठीक है, तो इसका मीनिंग हमने जान लिया। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना ये जम्बू द्वीप का, ये हमें कहाँ से मिलता है? हमें एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर से मिलता है, यानी कि जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं एंशियंट इंडिया के, उसके अंदर जम्बू द्वीप मेंशन है। तभी तो आज हम पढ़ रहे हैं कि यस, देयर इज़ अ नेम ऑफ इंडिया इन एंशियंट टाइम, दैट इज़ जम्बू द्वीप। कहाँ से मिला है? हमें एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर से मिला है। ठीक है, और ये जो हमारा जम्बू द्वीप है ये रिप्रेजेंट करता है एक सेंट्रल कॉन्टिनेंट इन बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी का मतलब बेसिकली होता है ब्रह्मांडीय, ठीक है, कोई अननेचुरल चीज़ आप समझ सकते हो बेसिकली। ठीक है, ब्रह्मांडीय चीज़ें। ठीक है, तो बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी के अंदर हमें जम्बू द्वीप के बारे में बताया गया है, और ऑल्सो हिंदू और जैन टेक्स्ट के अंदर भी बताया गया है, क्योंकि बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, अजवाइका, इन सब की ग्रोथ 6th सेंचुरी के अंदर हुई थी। ठीक है, तो हिंदू, जैन और टेक्स्ट, इन सारे टेक्स्ट के अंदर हमें बताया गया है, थोड़ा जम्बू द्वीप के बारे में मेंशन है। ठीक है, और ये टेक्स्ट रिफर करते हैं स्टडी ऑफ ओरिजिन। बेसिकली जम्बू द्वीप हम लोग कह सकते हैं इंडिया का पहला नाम आप कह सकते हो, जम्बू द्वीप। ठीक है, देन हमारा आता है कि द नेम जम्बू द्वीप वॉज यूज इन कॉस्मोलॉजिकल एंड रिलीजियस टेक्स्ट टू डिस्क्राइब द लैंड मास। तो कॉस्मोलॉजिकल एंड रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर हमारा को जो जम्बू द्वीप है उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, उसको एक लैंड मास बता रखा है कि एक बहुत ही बड़ा एरिया जहाँ पर लोग रहा करते थे, उसको जम्बू द्वीप यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, एंड जम्बू द्वीप इज कंसाइडर एज अ पार्ट ऑफ भारतवर्ष। भारतवर्ष भी बोला जाता है। अब ये भारत वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम अपने आगे पढ़ेंगे भारत का। तो भारतवर्ष इंडिया का नाम था ना पुराना, भारतवर्ष हम आज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यस, यही है कि भारतवर्ष बेसिकली क्या है, एंशियंट नेम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। और जो ये जम्बू द्वीप है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट था ये बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी के अंदर, तो जो जम्बू द्वीप है वो मेजरली कवर करता है पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट को, जो पुराने टाइम का इंडियन कॉन्टिनेंट था ना, जिसके अंदर इंक्लूड है प्रेजेंट डे का पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड सम पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान एंड म्यांमार ऑल्सो। ठीक है, ये कुछ पार्ट्स अफगानिस्तान और म्यांमार के भी जम्बू द्वीप के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो बेसिकली यही है जम्बू द्वीप। तो इसमें आपको इसमें ये याद रखना है कि जो जम्बू द्वीप है वो कवर करता है किसको, बहुत सारे इंडियन कॉन्टिनेंट को कवर करता है, और ये डिस्क्राइब करता है कॉस्मोलॉजी को, और एक्सप्लेन करता है अबाउट द लैंड मास। ठीक है, और ये जो जम्बू द्वीप है इसका मेंशन हमारे जैन टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और हिंदू टेक्स्ट के अंदर मिलता है। और जम्बू द्वीप का आपको मतलब पता होना चाहिए, और ये एक एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर है। ठीक है, बहुत आसान है ये हमारी स्लाइड।
ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आर्यव्रत। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, आर्या व्रत। ठीक है, तो आर्याज बेसिकली क्या थे? आर्याज एक कम्युनिटी को आप बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल बेसिकली आर्याज जिनको बोलते हैं, जो बेसिकली नॉर्थ इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर रहते थे। ये इसका प्रायर कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो आर्यव्रत ट्रांसलेट टू द लैंड ऑफ आर्यंस। जैसे मैंने बोला कि जो आर्यव्रत है वो क्या है? लैंड है आर्यंस की, जहाँ पर आर्यंस एक लोग हैं। जैसे हिंदू लोग होते हैं, मुस्लिम लोग होते हैं, सिख लोग होते हैं, ईसाई लोग होते हैं। ठीक है, ऐसे हिंदूज़ के अंदर कितनी सारी हमारी जाति डिवाइडेड है। ठीक है, उन जातियों के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आर्यव्रत इज़ ऑल्सो अ कम्युनिटी, बट मैं इसको हिंदुज़म की कम्युनिटी अभी नहीं बोलूँगी। ठीक है, तो आर्यव्रत ट्रांसलेट टू दी बेसिकली आर्यंस का एक लैंड है। आर्यंस कौन थे? बेसिकली जो आर्यंस थे, और ऐसा माना जाता है कि जो आर्यंस थे बेसिकली ये इंडिया के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर माइग्रेट होकर आए थे। ठीक है, और जब ये यहाँ पर माइग्रेट होकर आए तो इन्होंने बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन का इन्होंने बहुत बड़ा इनका महत्व माना जाता है। ठीक है, आपने सुना भी होगा आर्यंस की भूमि है ये। ठीक है, तो ऐसा ही माना जाता है कि आर्यंस मतलब बहुत ही प्रेस्टिजियस लोग नहीं जो होते, उनको आर्यंस बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ऋग्वेद जैसा जो हमारा इतना बड़ा हिंदू टेक्स्ट है उसको कंपाइल्ड करने में बहुत ही हेल्पफुल है ये। ठीक है, तो वैदिक सिविलाइजेशन में इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। ठीक है, और आर्यव्रत इज ऑल्सो एन एंशियंट नेम ऑफ इंडिया। इंडिया का एंशियंट नेम हमारा आर्यव्रत है। अब आर्यव्रत को किस तरीके से देखो डिवाइड किया गया है, तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि जियोग्राफिकल रीजन्स के बेसिस पर देखा जाए तो आर्यव्रत बेसिकली कहाँ सेटल हुए। ठीक है, आर्यव्रत का ये जो जिस सब कॉन्टिनेंट में ये रहते थे तो वो कौन कौन सी जगह पर रहते थे, ये हमारा जियोग्राफिकल रीजन होता है। तो आर्यव्रत रिफर्स टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनकम्पासिंग प्रेजेंट डे इंडिया, पाकिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान। यानी कि आर्यवर्त जो थे ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर सेटल हुए, और जो कि प्रेजेंट डे इंडियन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पार्ट हैं। ठीक है, ये पूरा हमारा इंडियन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सारा एक ही था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आर्यवंश सेटल हुए। फिर नेक्स्ट आता है अपना कल्चरल सिग्निफिकेंस, कि अगर आर्यव्रत की कल्चरल सिग्निफिकेंस को देखें तो वो कल्चरल सिग्निफिकेंस आर्यव्रत की क्या है। ठीक है, तो इट वॉज कंसाइडर्ड एज द हार्ट लैंड ऑफ एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन वेयर वैदिक कल्चर एंड ट्रेडिशंस फ्लरिश्ड। बेसिकली कल्चरल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि जो हमारा आर्यव्रत की जो भूमि थी, ठीक है, लैंड ऑफ आर्यंस थी, इसको बेसिकली हार्ट लैंड माना। मतलब एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन हुआ था ना जो, उसके अंदर जो हार्ट होता है ना आर्यव्रत को, वो माना गया है। ठीक है, क्योंकि यहीं से वैदिक कल्चर और काफ़ी सारे ट्रेडिशंस इमर्ज होकर आए हैं, फ्लरिश हुए हैं। ठीक है, तो इनका एक आर्यंस का एक ऐसा कल्चर था जहाँ पर वैदिक कल्चर और ट्रेडिशन फ्लरिश हुए और आगे जाके इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद है वो आज तक हम लोग मतलब कितना मानते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी रिलीजियस टेक्स्ट फॉर इन हिंदुइज्म। ठीक है, थर्ड आता है अपना वैदिक टेक्स्ट। तो वैदिक टेक्स्ट जैसे हमने पढ़ा, ऋग्वेद इज़ वन ऑफ द हिंदूज ओल्ड स्क्रिप्चर मेंशन इन आर्यव्रत, और ये डिस्क्राइब करता है एक सैक्रेड लैंड को, एक पवित्र भूमि को। ठीक है, ऋग्वेद आर्यंस की जो भूमि है उसको पवित्र भूमि भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही प्रेस्टिजियस भूमि है, बेसिकली लैंड है। ठीक है, फोर्थ टॉपिक आता है हमारा सोशल डिवीजन, कि आर्यव्रत के अंदर इट वॉज बिलीव्ड टू बी द लैंड वेयर आर्यंस वर सेटल्ड एंड इट वॉज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर रीजन बाय देयर प्रेजेंस। और जो यहाँ पे ये बताया गया है सोशल डिवीजन के अंदर कि आर्यंस की जो भूमि थी ना, जो आर्यंस जहाँ पे सेटल हुए थे वो और अलग रीजन से बिल्कुल अलग भूमि थी, मतलब अलग लैंड मास एरिया था वो। ठीक है, उनकी प्रेजेंस उस भूमि को, उस लैंड को और ज़्यादा फ्लरिश कर दिया करती थी। तो ये इस तरीके से सोशल डिवीजन की बात करी गई है आर्यंस के अंदर। ठीक है, और पांचवा है इवोल्यूशन ओवर टाइम, कि जैसे हमने पढ़ा आर्यव्रत बेसिकली हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स के अंदर देखा जाता है। ठीक है, ओल्ड इंडियन स्क्रिप्चर्स के अंदर देखा जाता है, और धीरे धीरे जो आर्यव्रत था इसके अंदर हमने पढ़ा वैदिक सिविलाइजेशन हुआ, और हमारा कितनी तरीके से इसका टाइम के साथ साथ जो आर्यव्रत था वो इवॉल्व हुआ एंड केम टू रिप्रेजेंट द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पहले सिर्फ एक रीजन को आर्यव्रत बोला जाता था, फिर धीरे 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 पूरे सब कॉन्टिनेंट को ही आर्यव्रत की भूमि या लैंड ऑफ आर्यंस या आर्यव्रत बोला जाने लगा।
तो इस तरीके से इंडिया का जो नाम था वो पुराने टाइम पे एक सब कॉन्टिनेंट के लिए आर्यव्रत भी पड़ा। ठीक है, तो इसका ओरिजिन आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। ठीक है, कि किस तरीके से ज्योग्राफिकल, कल्चरल, वैदिक, सोशल और रिवोल्यूशन किस तरीके से हमारे आर्यव्रत का होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया। अब अपना तीसरा टॉपिक है द भारत। ठीक है, भारत। तो बेसिकली एज यू ऑल नो कि भारत तो इंडिया का वर्ड ही है ही, जहाँ पे इंडिया को भारतवर्ष नाम कहकर भी बुलाया जाता था। ठीक है, तो इसकी कुछ हिस्टोरिकल रूट्स है, उसको जानना ज़रूरी है पहले। ठीक है, तो द वर्ड भारत फाइंड इट्स ओरिजिन इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट के अंदर वर्ड भारत जो है ना, उसका ओरिजिन देखने को मिलता है। ठीक है, पर्टिकुलरली जो महाभारत है, ठीक है, महाभारत जो है हमारी, ठीक है, उसके अंदर भारत वर्ड यूज़ किया गया है, महाभारत एंड द पुराणास। ठीक है, पुराणास और महाभारत के अंदर बेसिकली हमारी हिस्टोरिकल रूट मिलती है भारत की। ठीक है, सेकंड आता है अपना कि किंग भारता, एक भरत नाम के या भारता आप कह सकते हैं नाम के किंग थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंशियंट लेजेंड, मतलब पुराने जो इन लेजेंड्स थे उनके अकॉर्डिंग भरत एक रिनोर्ड एम्पीरियर एंड द सन ऑफ किंग दुष्यंत के जो किंग दुष्यंत थे उनके बेटे थे। ठीक है, भरत और क्वीन शकुंतला थी उनकी वाइफ, मतलब दुष्यंत की वाइफ थी शकुंतला और इनके बेटे थे भरत। ठीक है, इनके नाम पर ही इस लैंड का नाम पड़ा। ऐसा माना जाता है एक ऋषि थे। ठीक है, वो जंगल में गए थे। ठीक है, और जंगल में जब वो गए, मतलब बेसिकली उस टाइम पे जाते थे ना लोग बेसिकली अपना मेडिटेशन टाइप चीज़ करने के लिए। ठीक है, वो गए तो उनकी जो क्या कहते हैं, उनका जो बड़ा पुत्र था उसका नाम भरत था। ठीक है, और वो जो भरत था वो उनका ज्येष्ठ पुत्र था, मतलब बड़ा पुत्र था। ठीक है, भरत। तो जब वो गए ना तो उनका पुत्र जो था उसके नाम पर ही नाम पड़ा भारत का, भरत से भारत बना। ठीक है, तो ये कुछ बहुत सारी कहानियां हैं भारत के नाम के ऊपर। ठीक है, अब अपना तीसरा आता है संस्कृत मीनिंग भी है भारत का। देखा जाए तो द वर्ड भारत इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट BHR विच मीन्स टू बियर और टू सपोर्ट। ठीक है, इट सिग्निफिकेंस द आइडिया ऑफ लैंड दैट सपोर्ट इज पीपल। बेसिकली भारत का मतलब ही यही होता है कि टू बियर, ठीक है, जो सपोर्ट कर सके। ठीक है, और इट सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ लैंड दैट सपोर्ट इट्स पीपल। बेसिकली भारत का मतलब एक ऐसा लैंड जो अपने लोगों को सपोर्ट कर पाए। ठीक है, ये हमारा होता है भारत। तो ये संस्कृत में इसका कुछ मीनिंग है। फोर्थ पॉइंट आता है सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है भारत का। तो भारत इज ऑफन कंसिडर्ड एज दी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। कि भारत को इसलिए भी माना जाता है क्योंकि देखो महाभारत टेक्स्ट में इसका यूज़ किया गया है। ठीक है, तो जो भारत है उसको कंसिडर किया जाता है एक इंडियन के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, इंडियन हिस्टोरिकल हेरिटेज को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यही इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। पांचवा आता है ऑफिशियल नेम। अगर भारत का कहे, अगर हम मॉडर्न टाइप की बात करें तो भारत को रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है अलॉन्ग साइड इंडिया के साथ साथ। तो जो भारत का ऑफिशियल नेम है वो अभी इंडिया ही है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, इंडिया भी हो सकता है, भारत भी, दोनों ही चलेगा। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिया। जो डिबेट थी सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडिया पे बेस्ड थी। ठीक है, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं हम जल्दी से। तो एंशियंट पीरियड की अगर बात करें तो इंडिया वर्ड कहाँ से रिलीज़ हुआ, बेसिकली कहाँ से ये बना। पीरियड की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है गाइस, PERIOD होता है। ठीक है, तो एंशियंट पीरियड के अंदर इंडिया की बात किस तरीके से की गई है। तो इसका पहला टॉपिक हमारा आता है एंशियंट पर्शिया, यानी कि पुराने टाइम पे जो पर्शिया था। ठीक है, पर्शिया बेसिकली एक अपना एक अलग ही कंट्री है, पर्शियन कंट्री। ठीक है, तो उनकी लैंग्वेज भी उसी टाइप की होगी। ठीक है, तो एज द नेम इंडिया originated from the ancient Persian word Hindu which refer to the region beyond the Indus river। जब पर्शियन लोग बेसिकली इंडिया के अंदर आए, ठीक है, जैसे वो लोग इधर पे आए तो जब उन्होंने देखा यहाँ पे, ठीक है, वो थोड़ा उन्होंने देखा इंडिया को किस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले जब वो लोग एंटर हुए ना इंडिया के अंदर तो एक इंडस रिवर है, सिंधु घाटी सभ्यता हम सबको पता है। ठीक है, सिंधु घाटी जो बेसिकली इंडस रिवर थी हमारी, उसके बियॉन्ड का जो एरिया, उसके आसपास जो लोग रहते थे ना, वो उनको हिंदू बोलते थे। ठीक है, तो हिंदू बेसिकली कहाँ से आया है, इंडस रिवर से आया है। तो इंडस और हिंदू को उन्होंने मिलाकर इंडिया वर्ड एक तरीके से सजेस्ट किया। ठीक है,
और इस तरीके से इंडिया का नाम, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस रिवर के साथ में जो लोग रहते थे उनको उन्होंने हिंदू कहना चालू कर दिया। ठीक है, और धीरे धीरे यही इंडस इंडिका में बन गया और इंडिका इंडिया में बन गया। होता है ना, टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, जैसे कई लोग 11 को E11 बोलते हैं, जैसे काफ़ी लोग मैंने देखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ही पर्शियन लैंग्वेज के अंदर भी इंडस वैली के इंडस रिवर के साथ में जो लोग रहते थे उनको हिंदू बोला जाने लगा, और धीरे धीरे इंदू इंदू हिंदू से इंदू बना और इंदू से इंडिया बन गया। ठीक है, तो ये एंशियंट पर्शिया का चीज़ होती है हमारी। सेकंड आता है संस्कृत इन्फ्लुएंस, कि किस तरीके से इंडिया का नाम संस्कृत वर्ड के अंदर भी इन्फ्लुएंस करता है। तो देखो, संस्कृत फॉर द लैंड को, ज़मीन को संस्कृत के अंदर सिंधु बोलते हैं, जिसको वॉज यूज टू डिस्क्राइब द इंडस रिवर। इंडस रिवर को सिंधु घाटी, मैंने भी बताया सिंधु घाटी सभ्यता बोलते थे ना, तो इंडस रिवर को सिंधु बोले जाने लगा। और जैसे पर्शियन लोग इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने इंडस रिवर के साथ में जो पीपल रहते थे उनको हिंदू कहने लग गए, और धीरे धीरे यहीं से सिंधु हमारा संस्कृत वर्ड है। ठीक है, यहीं से हिंदू से इंदू बना और इंदू से इंडिया बन गया। तो यही संस्कृत इन्फ्लुएंस है, वो सिमिलर हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट की तरह। थर्ड आता है अपना ग्रीक एंड लैटिन ट्रांसलेशंस, कि धीरे धीरे ग्रीक और लैटिन ट्रांसलेशन से अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो जब व्हेन द ग्रीक एंड रोमन इनकाउंटर द पर्शियन, अब क्या हुआ, पहले इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर हमने पढ़ा आर्यंस आए थे तो आर्यवत पड़ गया, फिर हमारे पर्शियन लोग आए तो इन्होंने इंडिया बना दिया इनको। ठीक है, अब जब हमारे ग्रीक और लैटिन लोग आए, ठीक है, जब इन्होंने इनकाउंटर किया पर्शियंस को हटा के, बताओ हमारी लैंड है और पर्शियन आ रहे हैं, ग्रीक आ रहे हैं, रोमन आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कैसी चीज़ है ये भी। ठीक है, तो ग्रीक एंड रोमन लोग जब आए तो उन्होंने पर्शियंस को इनकाउंटर कर लिया, एंड देयर यूज ऑफ टर्म हिंदू दे ट्रांसलेटेड इट इनटू देयर ओन लैंग्वेज। और वही हिंदू टर्म तो चली आ रही थी जो कि पर्शियन लोगों ने दे दी थी, और धीरे धीरे ये हिंदू टर्म भी क्या हो गई, ट्रांसलेट हो गई, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया। तो ग्रीक के जो लोग आए थे उन्होंने इसको इंडोस बोला। ठीक है, और लैटिन टर्म इन्होंने इंडिया दिया है इसको। तो वर यूज टू रिफर टू द लैंड बियॉन्ड द इंडस रिवर, बेसिकली इंडस रिवर के जो आसपास का लैंड है ना उसी को हम लोग इंदू इंदू करके बोला जाने लगा बेसिकली उसको। ठीक है, ये सारा जो इंडिया का ओरिजिन है ना ये इंडस रिवर पे बेस्ड है, बस आपको ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे 3 चीज़ें मेन है कि पर्शियन लोग आए तो उन्होंने हिंदू से इंदू बनाया और इंदू से इंडिया बना दिया। ग्रीक लोग आए तो उन्होंने इंडोस वर्ड लिया, और अगर लैटिन लोग आए तो उन्होंने इंडिया इंडिया लिया। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि भाई हिस्टोरियन रिकॉर्ड्स। तो बेसिकली हिस्टोरियन रिकॉर्ड में आप यही पढ़ने वाले हैं कि अभी हमने पढ़ा ना किस तरीके से लैटिन और ग्रीक लोग आए, तो जैसे जैसे इंडिया का नाम हमें कैसे पता लगा इसके बारे में कि हाँ इस टाइम पीरियड में इंडिया का नाम इस तरीके से इस टाइम पर इंडिया पड़ा था। तो काफ़ी सारे ग्रीक हिस्टोरियंस हमारे यहाँ आए थे, जैसे कि मेगास्थनीज, आई होप आपने इनका नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कल्चर और रिलीजन के बारे में लोगों से जुड़कर उनसे बातें करते थे। ठीक है, तो उनकी जो बुक है उसमें भी इंडिया वर्ड का मेंशन है। तो इस तरीके से हमें ये भी पता लगा कि हाँ ग्रीक फिलोसफर्स के भी जो बुक्स वगैरह उनकी होती थी उसमें इंडिया वर्ड किस तरीके से आया। ठीक है, फिर हमारा कॉलोनियल पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल 1757 से प्लासी के युद्ध से समझ लो। ठीक है, और 1947 तक चला जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली। ठीक है, तो ब्रिटिश लोगों ने तो इंडिया कहना ही चालू कर दिया था। जब ग्रीक आए तो उन्होंने तो इंडिया नाम दे ही दिया, इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इंडिया बोलना चालू कर दिया, और धीरे धीरे टर्म डिराइव्ड हुई। वही इसका इंडस से ही रिलेशन है। ठीक है, अगेन द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऐसा माना जाता है कि जब ब्रिटिशर्स आए ना तो वो वेस्टर्न वहाँ से आए, और वेस्ट में ही हमारी इंडस रिवर बहती है। ठीक है, इफ़ आई एम राइट तो यस वेस्ट से बहती है, तो वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इस तरीके से फिर वो लोग इंडिया बोलने लग गए इसको। और इंडिपेंडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हम लोग तो आज भी ऑफिशियल नेम जो इंडिया का है वो इंडिया ही है। ठीक है, हालांकि हमने कोई उसके अंदर क्वेश्चन अराइज नहीं किया है ऑफिशियल नेम को लेकर। ठीक है, जैसे हमारा नेशन बना ताकि डिबेट ना हो ज़्यादा चीज़ों पर। ठीक है, तो भारत और इंडिया दोनों को ही हम लोग इंडिया बोलते हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो बहुत सारी उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना तो काफ़ी डिबेट हुई थी कि भाई नाम क्या होना चाहिए, भारत या इंडिया। लेकिन काफ़ी सारी डिबेट्स के बाद ये पता चला कि
दोनों नाम ही हमारे ठीक हैं, ठीक है, भारत भी चलेगा, इंडिया भी चलेगा, और दोनों ही आइडेंटिटी होगी हमारे लैंड की, ठीक है। तो यस, दिस इज अवर पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, and in part 2 we will study our topic number 2. So yes, that's all for today. We will meet in our next video. Okay, bye.